खाना नहीं खाएगी। इसका करवा चौथ का व्रत है, यह चाँद निकलेगा तभी खाना खाएगी। तो उसके भाइयों ने छल कपट से जंगल में आग जलाकर छलनी से चाँद दिखा दिया। तो वह अपने भाइयों से बोली, चलो चाँद निकल आया और चाँद को अर्घ दे लो। तो उसकी भाभी बोली, ये तो तेरा चाँद निकला है, हमारा तो रात को निकलेगा। ये सुनकर भाइयों के कहने से उसने चाँद को अर्घ दे दिया और खाने बैठ गई। तथापि उसकी भाभियों ने उसको बहुत समझाया, परंतु उसने भाइयों को कहना मान लिया। पहला टुकड़ा तोड़ा तो उसमें बाल निकला, दूसरा टुकड़ा तोड़ा तो छींक मारी, तीसरे टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आ गया। राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की को पहनने के लिए 3 बार संदूक खोलकर कपड़े निकाले, तीनों बार सफ़ेद कपड़े निकले। अब उसको सफ़ेद कपड़े ही पहनाकर ससुराल भेज दिया गया। माँ ने लड़की के पल्ले में एक सोने का टका बांध दिया और बोली, रास्ते में जो भी मिले उसके पैर पकड़ती जाइयो और ताकि वो तुझे सुहाग का आशीर्वाद दे, और सोने का टका उसको देना और अपने पल्ले को गांठ लगा लेना। अब उसे रास्ते में जो भी कोई मिला सबके पैर पड़ी और किसी ने भी सुहाग का आशीष नहीं दिया। अब वह ससुराल आई तो दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी थी। उसके पैर पड़ी तो ननद बोली, सीली हो सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई को सुख देना। अब उसने सोने का टुकड़ा ननद को देकर पल्ले को गांठ लगा ली। उसके बाद अंदर आई, आकर देखती है उसका पति ज़मीन पर है पड़ा है। अब वह उसे लेकर एक कोठड़ी में पड़ी रही। 1 साल तक उसकी सेवा करी। उसकी सास बांदी अर्थात नौकरानी के हाथ बची कुची रोटी भेज देती। इसी प्रकार उसे अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसनों ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा, सिर धोकर हाथों की मेहंदी लगाई, चूड़ियाँ पहनी। वह सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वह बोली, मैं कैसे करूं? तो करवा चौथ माता की कृपा से पड़ोसन बोली, सब ठीक हो जाएगा। उसके कहने से उसने भी व्रत रखा। थोड़ी देर बाद गली में आवाज़ आई, करवे वाली बेचने आई थी, करवे ले लो करवे, भाइयों की प्यारी करवे ले लो, ए करवे वाली मेरे को भी करवे दे जा। ये कहने लगी, वह मेरी दूसरी बहन आएगी तो वो तेरे को करवे देगी। दूसरी बहन आई, करवे ले लो री करवे, भाइयों की प्यारी करवे ले लो, ए करवे वाली मेरे को भी करवा दे जा। तो वो बोली, मेरी तीसरी बहन आएगी तो वो तेरे को करवा देगी। इस प्रकार 5 बहनें आकर चली गई, पर किसी ने भी उसको करवा नहीं दिया। छठी बहन आई, बोली, 7वीं बहन आएगी तो वह भी तुझे करवा देगी, बस तू रास्ते में कांटे बिखेर कर रखना। जब वह खूब चिल्लाती हुई जाएगी तो उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा, तब तू सुई लेकर बैठ जाना, उसका पैर पकड़कर पल्ला मत छोड़ना, उसके पैर का कांटा निकाल देना तो वह तेरे को आशीर्वाद देगी। भाई जिए साईं जिए, जब तक ये तुझे आशीर्वाद देगी तू उससे करवे मांग लेना, तब वो तुझे करवे देकर जाएगी। फिर तू उज्जमन करना जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा, और करवा चौथ माता का व्रत करना जिससे करवा चौथ माता खुश होकर तेरे पति को अच्छा कर देंगी। जब वो करवे लेकर खूब चिल्लाती हुई करवे वाली आई तो उसने उसके पैर उसके रास्ते में कांटे बिछा दिए, तो उसके पैर में कांटा चुभ गया। उसने उसका पैर पकड़कर छोड़ा नहीं, उसका कांटा निकाल दिया। तो उसने उसे आशीर्वाद दिया। जब उसने उसके पैर पकड़ लिए तो बोली, जब तूने मुझे आशीर्वाद दिया है तो करवा भी देकर जा। उसने बोला, तूने तो मुझे ठग लिया। यह कहकर उसने उसे करवे दिए और साथ में आशीर्वाद भी दिया। भाई जिए साईं जिए, शीर सुहागन रहे। अब करवे लेकर उसने उज्जमन की तैयारी की, व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया। करवा माता की कृपा से उसके सारे दुख टल गए और बोला, मैं बहुत सोया। वह बोली, सोए नहीं, 12 महीने हो गए आपकी सेवा करते करते। चौथ माता ने मुझे सुहाग का वरदान दिया है। उसका पति बोला, चौथ माता का उज्जमन बहुत अच्छे से करना। अब उन दोनों ने चौथ माता की कहानी सुनी और उज्जमन करा। अब वे दोनों चौपड़ खेलने लगे। इतनी देर में वह बांदी जो पहले खाना लेकर आती थी, तेल की फली और गुड़ की डली लेकर आ गई। दोनों को खेलते देखकर सासू माँ जाकर बोली, महलों में खूब रौनक है, तेरे बहू और बेटे चौपड़ खेल रहे हैं। इतनी सुनकर सासू देखने आई। दोनों को देखकर बहुत खुश हुई। बहू ने सासू के पैर दबाए। सासू बोली, बहू सच सच बता, तूने क्या किया? उसने सारा हाल अपनी सासू को बताया। राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया। अपने पति के जीवन की सुरक्षा के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत करें और करवा माता
का पूजन करे। जो पहले करवा है उसको अपने पीहर में जाके उजमन करे। हे चौथ माता, जैसा राजा के लड़के को जीवन दान दिया वैसे सबकी आयु बढ़ाना। 6 घड़े अमृत के भर दो, 2 कहते के, 2 सुनते के और 2 हुंकारा मारने वाले के। बोली चुटक विनायक महाराज की जय, श्री गणेश जी महाराज की जय। सखियों, जब आप चांद को अर्घ दें तो ये आप 7 बार बोलें। चंदाए चंदा वालिए, चंदा आया बार में, उठ सुहागन अर्घ दे, मैं बैठी थी बाट में। काहे का तेरा कंडेला, काहे का तेरा हार, सोने का मेरा कंडेला, जगमोतियन का हार। कहाँ बसे तेरा पेवड़ा, कहाँ बसे ससुरालिए, आम तले मेरा पेवड़ा, नाम नीम तले ससुरालिए। चंदाए चंदा वालिए, चंदा आया बार में, उठ सुहागन अर्घ दे, मैं बैठी थी बाट में। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। आप सभी को हमारी ओर से करवा चौथ की अत्यधिक शुभकामनाएं। करवा चौथ माता की कृपा सब पर इसी प्रकार बनी रहे। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।